friends, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now in this video we'll go through the structures of chromate as well as the dichromate ions. ठीक है कि डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयंस के क्या स्ट्रक्चर्स हैं. फाइन. सो पहले हम देखते हैं क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर. अब देखो कि आपको जो है वो स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली इट इज़ गिवन लाइक दिस. समटाइम्स दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि ये बच्चे इशू फेस करते हैं कि हमें कितनी बॉन्ड्स बनानी है, क्या है, कितने डबल बॉन्ड्स होंगे. ठीक है. अब देखो सबसे पहले आप इस फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करिए कि हमारे पास ऑक्सीजन्स कितने हैं. फोर ऑक्सीजन्स हैं. तो हमें जो है वो स्ट्रक्चर में पहली बात जो है वो, मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर नहीं पता. ठीक है. अभी तो आपके सामने है. तो हमारे पास क्या जो है कितने एटम्स हैं. 4 एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के. फाइन. अब जो दूसरा टास्क आपका रहेगा दैट इज़ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस क्रोमियम. फाइन. सो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल बी 6. ठीक है. 6 प्लस इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है. इट मीन टू से आप यहाँ से थोड़ा सा गेस ले सकते हो कि हमें टोटल जो है इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 बॉन्ड्स होनी चाहिए. ठीक है. और ओवरऑल चार्ज जो है वो कितना है दैट इज़ 2 नेगेटिव. सो ओवरऑल चार्ज जो है पर्टिकुलर किसी एटम पे चार्ज हमें नहीं बताया है, तो हमें ये 3 चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट करनी है उस हिसाब से स्ट्रक्चर में सी. अब फाइनली देखिए क्रोमियम. ठीक. अब मेरे पास 4 ऑक्सीजन है. ठीक है. अब 4 ऑक्सीजन्स है मेरे पास, तो मैंने जो है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में, टेट्राहेड्रल शेप में जो है वो चारों के चारों ऑक्सीजन्स मान लीजिए पहले लगा दी. मैंने डबल बॉन्ड्स नहीं बनाई, मैंने 4 ऑक्सीजन्स लगाए. ठीक. अब ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड तो बनाता नहीं है, डबल ही बनाएगा. सो अगर मैं मान लीजिए कि हमें तो ये बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड्स ही बनाता है, तो मैंने 4 ऑक्सीजन लगाने के बाद मैंने भी सबकी डबल बॉन्ड्स बना दी. सो अब कितनी बॉन्ड्स हो गई मेरे पास. 2 4 6 8. सो 8 हो गई, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी हमारे पास. 6 बॉन्ड्स होनी चाहिए थी. ठीक है. जो हमने थोड़ा सा आइडिया लिया, हिंट लिया कि 6 बॉन्ड्स होनी चाहिए, तो इट मीन्स ये जो है वो स्ट्रक्चर रॉन्ग हुआ मेरा. अब दूसरी बात जो है, एक चीज़ तो इसमें हमने सही करी कि हमने 4 के 4 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर लगा दिए हैं. अब 2 नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ. इट मीन्स कोई 2 ऑक्सीजन जो हैं वो इसमें किस फॉर्म में है, ओ नेगेटिव की फॉर्म में है. यानी कि एक चार्ज, एक नेगेटिव जो है ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी है. अब उसको कितनी बॉन्ड की ज़रूरत है, एक ही बॉन्ड की ज़रूरत है. यानी कि एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन, एक किसी और का होगा, तभी तो इसके पास 1 नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. इट मीन्स अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है, तो 2 की नीड है ना, तो एक तो नीड पूरी हो गई. तो इट मीन्स अब ये इसका अपना हुआ, तो इट मीन्स एक ही बॉन्ड तो ये बनाएगा. अब हमें हिंट मिल गया कि कोई 2 ऑक्सीजन जो है वो इसके पास ओ नेगेटिव की फॉर्म में है. तो मैंने क्या किया, अब 2 ऑक्सीजन जो ऑब्वियसली ये आपका बिल्कुल नॉलेज ठीक है कि हाँ हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया था, तो हमने उस हिसाब से बनाया, बट हमारा जो गैस था वो सही नहीं बैठा. तो इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने यहाँ की है. तो वही चीज़ हमने कैसे करेक्ट की, चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज है. तो अब एक ही ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा ना. ये भी यहाँ से क्लियर हो गया हमें. तो ओ नेगेटिव यानी कि कोई 2 ऑक्सीजन, एनी ऑफ द 2 यू कैन टेक. सो 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. अब जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और बाकी दोनों ऑक्सीजन्स की मैंने डबल बॉन्ड बना दी. ठीक है. सो थोड़े से हिंट्स और थोड़े से आप ये जो है ये चार्ज कैलकुलेट करके और कितने ऑक्सीजन है, तो उससे आपका स्ट्रक्चर जो है वो कभी गलत नहीं होगा. हालांकि बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है, बट स्टिल समटाइम्स विल बी हैविंग द कन्फ्यूजन्स एंड ऑल दैट. अब देखो फिर दूसरा हमारे पास क्या क्वेश्चन है, यू कैन आस्क कि हमें मैम कैसे पता चलेगा कि इन्हीं 2 ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इन 2 के ऊपर क्यों नहीं, इन 2 के ऊपर क्यों नहीं, इन वाले 2 ऑक्सीजन के ऊपर क्यों नहीं. सो द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट बाय मेकिंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस. अब आपने क्या किया, इसको एक यू कैन से ऐसे बना दिया कि ब्रैकेट के बाहर जो है हमने 2 नेगेटिव लिख दिया, और डॉटेड में डबल बॉन्ड्स शो कर दी कि एट एनी टाइम. यहाँ से हमें शो हो गया कि सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन पे एट ए टाइम जो है वो डबल बॉन्ड्स होंगी. तो हमने ये हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया कि किसी भी 2
ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड हो सकती है और बाकी जो बच जाएंगे वो नेगेटिव के रहेंगे। फॉर एग्जांपल एट अ टाइम इन दोनों के साथ डबल बॉन्ड है तो इन पे नेगेटिव, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इन दोनों के ऊपर डबल बॉन्ड्स हैं तो इनके ऊपर होगा। सो दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दैट्स वाई हियर आई हैव रिटन 2 नेगेटिव आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, कि जहाँ भी दो डबल बॉन्ड्स बनेंगी, ठीक है। सो उस बाकी जो बच जाएंगे 2 ऑक्सीजन, उनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो इन दिस वे वी कैन से द चार्ज कैन बी हेयर 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 एंड हेयर, ठीक है। सो दिस विल बी द what will be the shape of this, that will be the tetrahedral structure, fine. Same way come to the डाइक्रोमेट आयन। अब हम कुछ वही फंडा जो है वही अप्लाई करेंगे। अब डाइक्रोमेट आयन जो है हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव, यानी कि हमारे पास 2 तो भी इसमें क्रोमियम है, ठीक है, और बाकी हमारे पास 7 ऑक्सीजन है। अगर हम देखें ऊपर वाला स्ट्रक्चर कि ये 2 यूनिट्स को प्लस करेंगे तो भाई Cr2O8 बन जाएगा, तो वो जो है वो 8 बन गया, यानी कि एक ऑक्सीजन जो है वो अब कम है। व्हाट डज इट मीन, यहाँ से हमें क्या हिंट मिलेगा कि एक ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज बिटवीन दीज 2 क्रोमियम एटम्स, फाइन। ये दोनों क्रोमियम्स के बीच में जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, अब ये हिंट मिल गया। अब फिर से वही हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें भी क्या आएगी हमारे पास 6+ ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हर क्रोमियम की जो है वो 6 बॉन्ड्स होनी चाहिए एंड चार्ज कितना होना चाहिए, 2 नेगेटिव। अब इस पूरे के ऊपर Cr2O7 के ऊपर जो है वो 2 नेगेटिव चार्ज है। सो पहले तो बॉन्ड्स के ऊपर जाते हैं। सो क्रोमियम की एक बॉन्ड भी, ये ऑक्सीजन तो है, इसकी तो कैपेसिटी है कि एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि एक जो है वो इस क्रोमियम के साथ बना रहा है, तो इसकी तो डबल हो गई पूरी, ठीक है। मतलब 2 बॉन्ड्स जो है नॉट डबल, 2 बॉन्ड्स जो है वो ऑक्सीजन की कंप्लीट हो गई। अब भाई एक ही हुई है अभी, तो कितनी बनानी है हमें, 6। तो हमने पहले 4 ऑक्सीजन, सॉरी 3 तो हमने एडजस्ट कर लिए, 4 और 3 इधर कर लिए, तो ऑक्सीजन का नंबर तो पहले भाई कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद भाई बॉन्ड्स, अब किसी 2 ऑक्सीजन के ऊपर तो हमें डबल बॉन्ड बनानी पड़ेगी और एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, सो सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर इक्वल, ठीक है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब अगर देखा जाए, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा एंड द एंगल इज 126 डिग्रीज एंड दिस बॉन्ड लेंथ दैट इज quite longer as compared to this CrO bond. So ये जो ब्रिजिंग वाले जो हैं, जो ऑक्सीजन ब्रिजिंग वाला है उसमें क्रोमियम और ऑक्सीजन की जो है बॉन्ड लेंथ दैट इज़ 179 पिकोमीटर और बाकी दैट इज़ लॉन्गर एज कम्पेयर टू द अदर क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स दैट इज़ 163 पिकोमीटर। सो सबकी बराबर है, क्यों बराबर है सबकी, सी। नेक्स्ट दिस स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने पहले किया है, सेम क्वेश्चन भी, नेगेटिव चार्ज जो है इट कैन बी ऑन दिस ऑक्सीजन, कैन बी ऑन दिस ऑक्सीजन, सेम वे इट कैन बी ऑन दिस ऑक्सीजन एंड कैन बी ऑन दिस ऑक्सीजन। तो सारे फैक्टर्स को हमने एक साथ कंसीडर कर लिया है और हमने ये स्ट्रक्चर दे दिया। सो दैट्स वाई वी कैन से ऑल दिस बॉन्ड लेंथ्स दे आर इक्वल, ठीक है। बाकी ये दोनों तो हमारे पास ब्रीचिंग है, ये इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो लॉन्गर है, बट इट विल बी सेम, इसकी और इसकी दोनों की सेम होगी। सो दैट्स वाई 2 नेगेटिव दैट इज रिटन आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, फाइन। आई होप द स्ट्रक्चर्स आर क्लियर टू यू, नो नीड टू क्रैम एनी मोर, फाइन। नो वन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये शायद मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है जब हम कलर से रिलेटेड जो है वो कर रहे थे कि ट्रांजिशन मेटल जो उसके कंपाउंड्स हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस के, दे आर ऑलमोस्ट कलर्ड कंपाउंड्स एंड ऑल दैट, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन इज दिस कि अच्छा व्हाट वाज द कंडीशन कि वी शुड हैव दैट अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डी ट्रांजिशंस, हाँ ये आपको याद आ जाएगा, डी ट्रांजिशंस हमने की थी, ठीक है, आप देख सकते हो उस वीडियोज़ को जा कर के दोबारा से। सो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन में क्या है, इसकी क्रोमियम की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है भाई।
अब क्या कंडीशन हमने देखी थी कि इट शुड हैव फॉर द प्रेजेंस ऑफ द कलर, फॉर शोइंग द कलर, ठीक है, the metals should be, you can say ions should have the unpaired number of electrons. तो इसमें क्या है, D0, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी कलर कहाँ से आएगा, ट्रांजिशंस जो है वो कैसे होगी, स्टिल इट इज़ हैविंग द येलो कलर एंड इट इज़ हैविंग द ऑरेंज, ठीक है, कलर एंड बट दिस कलर ऑब्वियसली जब D0 कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो कलर जो है दैट विल नॉट बी वाया DD ट्रांजिशंस, ठीक है, बट इट इज़ ड्यू टू वॉट, इट इज़ ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शंस, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने बहुत डिटेल में भी आपको बताया है. सो दिस इज़ ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शन. सो उसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं. दिस इज़ मोमेंटरी ट्रांसफ़र ऑफ द चार्ज फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल एटम. सो देयर बाय चेंजिंग O2 नेगेटिव आयन टू O1 नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है वेकेंट ऑर्बिटल टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एंड रिड्यूसिंग द, सो दैट्स वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिड्यूस फ्रॉम 6+ to 5+. सो दिस इज लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस, सो जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है सो रेस्ट ऑफ द कि वाई द कलर इज देयर, सो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विल बी देयर एंड ऑल दैट, ठीक है. सो अब जो ये जो मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल है, सो हेयर द लिगेंड इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन. सो ऑक्सीजन जो है वो जब उसको वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो मेटल का, ठीक है, और जब फील्ड ऑर्बिटल जो है वो यू कैन से विच इज़ हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दिस, सो जब ये चार्ज ट्रांसफ़र होता है देन ऑल्सो दे फॉर्म द 2 लेवल्स, ठीक है. सो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, देन अगेन द ट्रांजिशंस विल टेक प्लेस, ठीक है, अगेन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ एंड द इलेक्ट्रॉन विल कम बैक and that wavelength is given out, so because of that the color is seen, ठीक है, जैसे molecular orbital theory में होता है, ठीक है. so I think कि this is clear to you, but अगर आप सिर्फ इतना भी लिखोगे, no need to explain, अब मैंने आपको बता दिया है, but if you are writing this is due to the charge transfer reaction and ligand metal charge transfer है, दोनों तरफ से हो सकता है चार्ज ट्रांसफ़र, ये आप प्रीवियस वीडियो में जा करके अच्छे से पढ़ सकते हो. फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.